नमस्कार, मैं हूं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। आज जब पूरी दुनिया में ट्रम्प टैरिफ को लेकर टकराव बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक राजनीति के समीकरण में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। या यूं कहें कि दुनिया भर के तमाम देश इस वक्त राजनीति का एक ऐसा शतरंज खेल रहे हैं जिसमें कौन सा देश कब कौन सा मोहरा चल दे, इसका अंदाजा लगाना बेहद ही मुश्किल है। और जियोपॉलिटिक्स के इस शतरंज का सबसे चालाक खिलाड़ी है अमेरिका, जिसने हाल ही में अपना सबसे बड़ा मोहरा चल दिया है। जी हाँ, जिस रूस की भारत के साथ दोस्ती अब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंखों का कांटा बनी हुई थी, जिस रूस से तेल खरीदने पर उन्होंने भारत पर, जिसे वो अपना दोस्त बताते हैं, उस पर दुनिया में सबसे ज्यादा 50% टैरिफ लगा दिया था, आज वो खुद उसी देश के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में ग्लोबल पॉलिटिक्स का ये शतरंज धीरे धीरे और भी संगीन होता जा रहा है। ट्रंप के इस टैरिफ बम से पहले अमेरिका भारत के रिश्ते काफी अच्छे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ भारत का तनाव जारी था और रूस के साथ भारत के रिश्तों में हालांकि कोई बदलाव नहीं था। लेकिन अब ट्रंप की इस टैरिफ तानाशाही को देखते हुए भारत के साथ चीन और अमेरिका के रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां एक तरफ ट्रंप टैरिफ के खिलाफ चीन और भारत एक साथ आते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत के रूप में अपना सबसे अच्छा दोस्त खो सकता है। इस बीच रूस और भारत के आपसी रिश्ते पहले से भी और मजबूत हो गए हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में खटकने लगे हैं। टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी मनमानी के खिलाफ चीन ने अब भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। चीन ने कहा है कि अमेरिकी सरकार द्वारा टैरिफ का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारा इसके प्रति विरोध साफ है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसके बाद अमेरिका द्वारा भारत पर लगाया गया कुल टैरिफ बढ़कर 50% हो गया है। इस बात को लेकर जब चीन से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि टैरिफ के दुरुपयोग के प्रति चीन का विरोध सही और स्पष्ट है। जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली में चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने गुरुवार को अमेरिका के राष्ट्रपति पर निशाना साधा। उन्होंने ट्रंप के इस टैरिफ के फैसले की आलोचना की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बदमाश तक कह दिया। लेकिन अभी भी भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चल रहा विवाद खत्म नहीं हुआ है और ऐसे में दोनों देशों के बीच दोस्ती इतनी आसान नहीं होगी। हालांकि अब दोनों देशों के रिश्तों में सुधार देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि दोनों देश एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत ट्रंप टैरिफ के खिलाफ एक साथ आए। आजकल सिचुएशनशिप शब्द का चलन बहुत देखा जा रहा है और खासकर जेनजी के बीच देखा जाए तो इसी तरह संभावना है कि चीन और भारत भी जल्द ही इसी तरह के एक रिलेशनशिप में नजर आ सकते हैं। ये सारी चीजें ऐसे समय पर सामने आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन की यात्रा कर सकते हैं, जहां पर वो एससीओ की बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि बिना किसी का नाम लिए चीनी राजदूत शू फेइहोंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बदमाश को अगर 1 इंच दिया जाए तो वो 1 मील ले लेता है। इस दौरान उन्होंने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और ब्राजील के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार के बीच हालिया फोन कॉल का एक अंश भी शेयर किया। इस बातचीत में वांग यी ने कहा कि अन्य देशों को दबाने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों की अभी अवहेलना है। खैर, भारत ने भी अब ये पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका के टैरिफ लगाने के फैसले पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने अपने आधिकारिक बयान में ये कहा है कि अमेरिका का ये कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर वाजिब है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका ने भारत पर ऐसे कदमों के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाने का निर्णय लिया है, जब कई अन्य देश भी अपने राष्ट्रीय हित में ऐसे कदम उठा रहे हैं। हम दोहराते हैं कि ये कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और अविवेकपूर्ण है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। जहां एक तरफ ट्रंप ने भारत और रूस की बढ़ती दोस्ती की सारी भड़ास भारत के ऊपर टैरिफ बॉम्ब फोड़कर निकाल दी, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने चीन के रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर अब तक चुप्पी साधी हुई है। आपको बता दें कि चीन भी बड़े पैमाने पर रूस से कच्चा तेल खरीदता है, लेकिन अब तक इसको लेकर अमेरिका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसी बीच अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत भी चल रही है। हाल ही में स्टॉकहोम में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत भी हुई। अमेरिका ने चीन पर लगाए गए 145% टैरिफ को फिलहाल 90 दिनों के लिए स्थगित किया हुआ है। तो फिलहाल ट्रंप की इस टैरिफ तानाशाही के बीच चीन और भारत के रिश्तों में सुधार अमेरिका पर कितना भारी पड़ेगा, कितना नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए इस बारे में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।